One of the biggest question we get is how do you manage everything? Study, internships, side hustle, and placements. I am Abhishek. I have cracked multiple internships and I am upcoming SDE1 at Expedia. I am Alok. I cracked the bell at Infosys L3 and doing YouTube in my free time. Yeah, same college, same pressure, but different journey. Your next 8 minutes is full of the ups and downs. It definitely going to change your perspective to see the college. अगर मुझे फिर से कॉलेज को शुरू से स्टार्ट करना पड़े तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ. First thing first, college does not matter. Wait. Actually, it matters a lot. Irrespective of the college, हर स्टूडेंट की जर्नी स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सेम होती है. तो यार मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरा ड्रीम था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, एनडीए क्रैक करूँ. लेफ्टिनेंट कैप्टन अभिषेक रंजन नाम लोगे मेरे सामने, बट एनडीए क्लियर नहीं कर पाया. देखो हुआ क्या कि मैं स्कूल के टाइम में क्विजिंग में टॉपर था. मैं प्रभात खबर की नेशनल चैंपियनशिप में ऑल इंडिया 3 आया था. हेरिटेज इंडिया क्विज टॉप किया था. क्लास 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था. 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था. एनडीए का मैंने रिटर्न में टॉप करा था एकदम. एसएसबी रिकमेंड भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल आउट हो गया वहाँ पे. बट फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लॉस्ट रहते हैं until he faces with the reality. तो यार जब शुरुआत में मैं कॉलेज में आया था ना, तो मैं भी कुछ नहीं करता था. क्लास जाता था, क्लास से आता था और रूम में ऐसे ही पड़ा रहता था. और एक बहुत ही मतलब तुम्हें रियलिटी बताता हूँ कि हमारे कॉलेज में इनफैक्ट सीएस ब्रांच में 30 to 35 लोगों की प्लेसमेंट ही नहीं हुई थी. और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि एनआईटी के बच्चे हैं तो सभी यहाँ पर आके एकदम सबको ही 50 लाख 40 लाख की प्लेसमेंट लगती है. ये भी ऐसा नहीं है. हाँ लगती है 40-50 लाख की, बस सिर्फ क्लास के 5 से 10% बच्चों को. ज़्यादातर लोगों को 10 से 20 लाख की प्लेसमेंट ही लगती है. तो भी एक सच्चाई थी जो मुझे फर्स्ट ईयर में पता चली. सो एक चीज है जो तुम्हें बाकियों से डिफरेंशिएट करेगा, जस्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पाथ इन योर कॉलेज लाइफ. तो यार कॉलेज में ना एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैंने भी अपने सेकेंड और थर्ड ईयर में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी. लाइक डीएसए करा, वेब डेवलपमेंट करा, मशीन लर्निंग करा, बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करे, इंटर्नशिप्स करा. सो इफ यू आर सेकेंड और थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, देन वन कैन सो एक एडवाइस जो लाइफ चेंजिंग एडवाइस हो सकती है, प्लीज पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन बिकॉज हैकाथॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एन इंटर्नशिप्स और एक्सपोजर ऑफ कैंपस. तो हमारी पहली हैकाथॉन थी लगभग 4th सेमेस्टर में, जब मैंने रेकॉन 5.0 डेफोलियो पे रजिस्टर करा था और जोधपुर में हमने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा था. उसमें हमारी ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई थी. हम टॉप 10 के अंदर तो आ गए थे, बट जब मैंने अमेजोन का हैकॉन दिया था अपने सेकेंड ईयर के एंडिंग में और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, तब मेरे पास अमेजोन से कॉल तक आया था, इंटरव्यू मैंने दिया. तुम डायरेक्टली इंटर्नशिप्स तक मिल सकती है तुम्हें हैकाथॉन्स के थ्रू, यहाँ तक कि प्लेसमेंट्स मिल सकती है. अभी तक मैंने 6 इंटर्नशिप्स कराया, 6 इंटर्नशिप्स और मल्टीपल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कराया. लेकिन ये चीज़ें मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली. लाइक मुझे अपनी पहली इंटर्नशिप के लिए सैकड़ों कंपनी में अप्लाई करना पड़ा. लाइक मैंने हंड्रेड्स ऑफ कंपनी में अप्लाई करा, तब जाके एक जगह ब्रेक थ्रू मिला. तो मेरी पहली कंपनी थी सोल एआई, जहाँ पर मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक के द्वारा एआई मॉडल्स को ट्रेन करता था. करेंटली मैं इन्फ्राएक्स एआई में काम कर रहा हूँ, जो गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी है. योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट. लाइक मेरी पहली इंटर्नशिप के लिए मुझे सैकड़ों कंपनी में अप्लाई करना पड़ा, लाइक मैंने तुम्हें बताया. लेकिन दूसरी तीसरी इंटर्नशिप के लिए मुझे बस दर्जन भर कंपनी में अप्लाई करना पड़ा. सो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यू आर द एवरेज ऑफ द पीपल अराउंड यू. सो नेटवर्किंग एक ऐसा डोर ओपन करती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन कॉलेज में क्या होता है ना, यहाँ सभी टॉपर होते हैं क्योंकि सभी किसी न किसी स्कूल के टॉपर रहे हैं. तो यहाँ पर आके ना थोड़ा कंपटीशन हाई हो जाता है. तो ये जिम्मेदारी होती है हमारी कि हम हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रखें और हमारे फ्रेंड ग्रुप को काफ़ी अच्छा बना के रखें. लाइक जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे 5-6 लोगों की फ्रेंड ग्रुप बनी, जिसमें से आज एक अमेज़ॉन में है, एक वेल्स फार्गो में है, एक मेरे साथ एक्सपीडिया में ही है. तो यही है, अपने फ्रेंड ग्रुप को काफ़ी अच्छा रखो और सिर्फ उन्हें हैंगआउट के लिए ही नहीं, मतलब हर एक्टिविटी लाइक पढ़ाई भी साथ में करो, तुम डिस्कशन साथ में करो, हैकाथॉन साथ में जाओ. और बाद में यही फ्रेंड्स जो है तुम्हारे कनेक्शंस बनते हैं जब तुम कॉर्पोरेट में जाते हो, जब लाइफ में तुम आगे प्रोग्रेस करते हो. तो थोड़ा कनेक्शंस को और फ्रेंड ग्रुप को अच्छे से चूज करो. तो पता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिर्फ डीएसए और कोर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं मैटर करती, क्योंकि जब कॉलेज में तुम आते हो ना तो यहाँ सब टॉपर्स होते हैं, यहाँ पर सब पढ़ने वाले होते हैं और ये सब काम तो सब कर ही लेते हैं. मैटर क्या करती है? लक, सीजीपीए और कम्युनिकेशन.
जिसका लक जितना ज़्यादा चला उतना जल्दी प्लेसमेंट हुआ। मैंने अपने कॉलेज में देखा है जो लोग जिन्होंने उतना पढ़ाई नहीं करी थी उनकी भाई अमेज़न जैसी कंपनी में इंटर्नशिप लग गई, और जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ के रखे थे उनकी कहीं प्लेसमेंट नहीं लगी और काफ़ी लेट प्लेसमेंट लगी। और पता है सीजीपीए बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हारी सीजीपीए कम है ना तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत कम हो जाएंगे, और जिनकी सीजीपीए ज़्यादा है उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, तो उनकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लगने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। और पता है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो यार, अगर सबको सब चीज़ आता है यहाँ पे कॉलेज में, लेकिन जो जितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू में बता पाता है ना, कॉन्फिडेंट होके, निडर होके, जितने अच्छे से रिस्पॉन्स दे पाता है, उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मुझे पीपीओ मिल गया एक्सपीडिया से। जब तक मुझे पीपीओ नहीं मिला था, लाइक मैं इंटर्न करके आया था 26 जुलाई को, और हमारा पीपीओ आया था अगस्त के एंड में। तो 1 महीने जो था मैं काफ़ी टेंशन में था। लाइक उस समय कॉलेज में जो भी कंपनी जा रही थी मैं सब में भर रहा था, सब में बैठ रहा था, मतलब प्लेसमेंट के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन आ गई थी, यहाँ तक कि मैं 13, 14, 15 एलपी की कंपनीज में बैठा था, जैसे बार्कलेस था, सीवेंट था। मतलब सिचुएशन को तुम समझ सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये मार्केट है, अभी जो जॉब मार्केट है पार्टिकुलरली आईटी में, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ख़राब चल रहा है। अभी चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ अपने फ्रेंड की। लाइक मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे पूरे सीएस बैच में वन ऑफ द बेस्ट कोडर है। लाइक वो कम से कम 40 से 50 एलपी आराम से डिजर्व करता था ऑन कैंपस। बट कैसा मतलब सिचुएशन है तुम इसी से समझ सकते हो कि उस बंदे की लास्ट में प्लेसमेंट हुई 15 लाख की, जबकि वो सबसे बेस्ट कोडर था। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। तो सिचुएशन तो अभी इंडस्ट्री की इज़ रियली लिटिल बिट डिफिकल्ट। देखो दो चीज़ों के ऊपर ना कॉलेज की प्लेसमेंट्स को जज करना चाहिए। एक है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉरी, एक है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, और दूसरा है मीडियन पैकेज। एवरेज पैकेज के ऊपर मत जाओ, क्योंकि अगर पूरी क्लास की पैकेज लगी है 15 से 20 के रेंज में और 4-5 लोगों की पैकेज लग जाती है 60-70 के रेंज में, तो वो इंक्रीज कर देता है। गो फॉर मीडियन पैकेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड। ये है सीनियर्स की फेक एडवाइसेस की। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ना 2 इंस्टेंसेस बताऊंगा जहाँ पर इसने मुझे भी इम्पैक्ट किया है। पहला एडवाइस, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना, तो एक सीनियर ने मुझे एडवाइस दिया कि यार क्या अभी डीएसए कर रहा है, क्या अभी प्रोग्रामिंग कर रहा है, सब यार थर्ड ईयर में करना, 3-4-5 महीने डीएसए करोगे और आराम से तुम्हारी जॉब लग जाएगी। भाई लग तो जाती है, बट अगर तुम हाई पेइंग जॉब चाहते हो तो नहीं लगती। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी ना स्ट्राइप में और उबर में 60 लाख की ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी। तो अब अगर मुझे अभी से अगर फर्स्ट ईयर में मैं जाऊँ और मैं अभिषेक फर्स्ट ईयर वाला अभिषेक हूँ, तो मैं सबसे पहला काम करूँगा कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो तुम्हें हाईएस्ट पेइंग प्लेसमेंट दिलाती है। और दूसरा है सीजीपीए डज नॉट मैटर। अरे यार पता है ये बहुत ही वाहियात एडवाइस है किसी भी सीनियर जो किसी को दे सकता है। पता है कॉलेज में ना 1-2 लोगों का लक चलता है और उनकी प्लेसमेंट हो जाती है कम सीजीपीए पे, और फिर ना लोग ग्लोरीफाई कर देते हैं कि यार सीजीपीए डज नॉट मैटर, स्किल मैटर। बट ऐसा नहीं होता। सीजीपीए ने मुझे बहुत अनफेयर एडवांटेज दिलाया है ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट। जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी तो मेरी सीजीपीए 9 के आसपास थी, एंड मैं हर कंपनी में एलिजिबल हो रहा था। तो मैं 10 कंपनी में बाहर होने के बावजूद 11वीं कंपनी में मेरी इंटर्न लग गई थी 1 महीने के अंदर। तो सीनियर्स के फेक एडवाइसेस से दूर रहो जो कॉलेज में ऐसे सीनियर्स होते हैं। और इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, मेंटोर हब, जहाँ पर तुम जो रियल सीनियर्स है जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, जो सही एडवाइस दे सकते हैं, उनको मैं प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। और तुम एज अ जूनियर अगर तुम्हारे पास कुछ डाउट्स है, तुम्हारे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने कैरियर से रिलेटेड, तुम उनसे पूछ सकते हो। तुम इसको चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन एक्सप्लोर द ऐप, तो देख सकते हो तुम वहाँ पे। माई फ्रेंड ऑलवेज सेइंग दिस लाइन, बस एक दिन चाहिए होता है होने या ना होने में. So whatever the thing you learned from this video, just implement in your life and keep going. And see you in the next video. If you are going through hell, keep going. It might be possible your destiny is there.